हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करेंगे ईवीएस से पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को जो कि पिछले बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ये एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। और जो लोग भी दोस्तों चैनल पर नए हैं यानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली बाय डेली आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहते हैं। प्रैक्टिस सेट अलग अलग सब्जेक्ट के, किसी दिन मैथ का तो किसी दिन ईवीएस हिंदी, और इस तरीके से आपका सारा का सारा सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है इस चैनल पे। तो चलिए आज का क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, जो कि ईवीएस में पूछे गए हैं पिछले ईयर में। तो पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पे। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों क्वेश्चन का आंसर बताइए। आपके ऑप्शन रहे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात। तो भारत की आज़ादी से पहले जो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किया था उस जगह का नाम बताना है आपको कि वो कहाँ पर है, वो किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों चलिए बताते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, यानी कि वह जो स्थान है दोस्तों कहाँ पर है, वो किस राज्य में स्थित है, तो वो है आपका गुजरात राज्य में स्थित है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त, अज्ञात से ज्ञात और ज्ञात से अज्ञात। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी ज्ञात से अज्ञात जो है सीखने के सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। निम्न में से वह कौन सा ज्वर है जो कपकपी के साथ आता है और उसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है। मियादी बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू। तो दोस्तों बता दें ये जो सिंकोना पेड़ के से इसका जो उपचार किया जाता है उसके पेड़ की छाल से, वो रोग कौन सा है दोस्तों, कौन सा ज्वर है, तो वो है आपका मलेरिया। ठीक है, यानी मलेरिया जो है दोस्तों जिसमें कपकपी भी आती है, उस तरीके से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं मलेरिया से। ठीक है, ये पूछ सकता है कि वह कौन सा ज्वर है जिसमें कपकपी आता है और उसका उपचार पूछ सकता है सिंकोना पेड़ की छाल से। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन इसमें बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से चिराव नाच किस राज्य के लोग करते हैं। तो झारखंड, मिजोरम, मणिपुर और मेघालय। यानी कि चिराव जो नाच है दोस्तों, डांस है, ये कहाँ के राज्य का है या फिर कहाँ के लोग करते हैं। तो ये जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ये कहाँ का नृत्य है दोस्तों, तो ये मिजोरम के लोग ये नृत्य को करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं। तो पहले में देखिए आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और केरल, और आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। देखिए दोस्तों बता दें, जिस तरीके से मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरीके से अगर हम इंडिया का मैप ले लें, ठीक है, तो इस तरीके से अगर है तो आपका तमिलनाडु यहाँ पर है। अब इसके आसपास कौन है देखिए, तो उड़ीसा दे दिया है, उड़ीसा आपका यहाँ पे है। ठीक है, ऊपर से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक दे दिया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश आपका इधर आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे नीचे, तो ये देखिए कि नीचे कौन कौन से राज्य, तो यहाँ पर देखिए कर्नाटक हो जाएगा आपका, केरल भी हो जाएगा, नीचे ही है। ठीक है, तो ये दोनों मिल जाएंगे, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक जो है तमिलनाडु के क्या हो जाएंगे, आपके निकटवर्ती राज्य हो जाएंगे। ठीक है, देखिए महाराष्ट्र इसमें कट गया और इसमें छत्तीसगढ़ की वजह से कट गया और इसमें उड़ीसा की वजह से कट गया। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन को याद करके सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, या पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि पर्यावरण अध्ययन जो है कैसा है, तो बाल केंद्रित है। यह इस बात का और इशारा करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया दोस्तों कि हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में 2 से 4 घंटे ही काम करते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियाँ खा लेता है। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इनके शरीर को ठंडक मिलती है और हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथिनी फैसला लेती है। ठीक है, बताना है, ये कूट वाला क्वेश्चन है, इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। ये चारों ऑप्शन आपके सामने रहे,
तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों। तो इसमें बता देते हैं कि इसमें जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 4 जो है कि बिल्कुल सही होगा दोस्तों। ए बी डी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 कि मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। तो उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल, एक ग्लोब की गणना और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने की क्षमता, अर्थपूर्ण क्षमता निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार क्षमता, और स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति की क्षमता। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, यानी आप मानचित्र को पढ़ने के लिए कौन कौन से कौशल शामिल हैं। तो स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है दोस्तों कि यदि बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है तो वो कौन सा है। तो अंकुरित बीज को कक्षा में दर्शाकर और अंकुरण की प्रक्रिया को समझाकर, बोर्ड पर ड्राइंग के माध्यम से अंकुरण चरणों को प्रस्तुत करके, या बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करके और उनका चित्र बनाने के लिए कहकर, और बीज अंकुरण की तस्वीरें दिखाकर। तो देखिए जो बीज अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका हो सकता है वो आपका है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहकर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं। तो सुनीता विलियम्स, बछेंद्री पाल, सूर्यमणि और कड़म मल्लेश्वरी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, यानी कि कड़म मल्लेश्वरी जो है अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि रेगिस्तान ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है, यानी रेगिस्तानी ओक जो है कहाँ पर पाया जाता है। अबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तानों में, या संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। तो देखिए रेगिस्तान ओक नाम का जो पेड़ है दोस्तों ये आपका पाया जाता है कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। ये आप लोग याद रखेंगे, ज़्यादातर इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए। तो बच्चे के दृष्टिकोण पर, अभिभावकों के विचारों पर, प्रयोगों एवं उदाहरणों पर, एवं पुस्तकों एवं परीक्षाओं पर। तो देखिए पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को जो ध्यान देना चाहिए वो ध्यान देना इस पर चाहिए, प्रयोगों एवं उदाहरणों पर। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि मनुष्य में एनीमिया का प्रमुख कारण है। तो प्रोटीन की कमी, कैल्शियम की कमी, लौह तत्व यानी कि आयरन की कमी, या विटामिन ए की कमी। तो मनुष्य में जो एनीमिया होता है दोस्तों, रक्त अल्पता होता है, वो किस कमी के कारण होता है। तो ये होता है आपका आयरन कमी के कारण, यानी कि लौह तत्वों की कमी के कारण, जिसको पूरा करता है। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, उसमें आपको दे देता है कि इसकी पूर्ति किससे किससे होती है। उसमें 2-3 जो है ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जैसे पालक हो गया, गुड़ हो गया, आंवला। ये जो है कि इसमें आयरन जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जो है निगेटिव है। तो बच्चे कम गलतियां करें, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें, या बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। तो यहाँ पर देखिए समर्थन नहीं करती है, तो यहाँ पर एक ही आंसर बन जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा कि बच्चे जो है कम गलतियाँ करें। ये पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति समर्थन नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्यों ऐसा कहा जाता है। तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। मच्छरों को तेल द्वारा विकसित किया जा सकता है, या फिर मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, या मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। तो देखिए दोस्तों तेल डालने के लिए इसलिए सलाह दी जाती है ताकि जो है तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है और जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये था आज के सेशन में, जो कि लोग पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन किए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको एग्जाम में आने की बहुत सारी संभावनाएं हैं इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और किसी भी पार्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी हमें कमेंट में जरूर बताएं, उसको भी हम लेकर आएंगे आपके लिए। तो दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ आपको डेली बाय डेली मिलेगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।